वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? इससे पहले तख्ती नंबर 12 की पढ़ाई हुई थी और तख्ती नंबर 12 के अंदर जज़म की मश्क कराई गई थी कि और जज़म के बारे में बताया गया था कि जज़म का काम क्या है, अरबी के अंदर जज़म का काम क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जज़म का काम ये होता है कि जिस हर्फ़ पर जज़म आता है वो हर्फ़ अपने से पहले वाले हर्फ़ को अपने में मिला लेता है। यही है जज़म का काम, यानी मिलाना। आज पढ़ेंगे तशदीद के बारे में। तख्ती नंबर 13, तख्ती नंबर 13 के अंदर तशदीद है और तशदीद और जज़म में बस थोड़ा सा फ़र्क है। जज़म का काम अपने से पहले वाले हर्फ़ को अपने में मिलाना है, ठीक इसी तरीके से तशदीद का काम भी सेम है, अपने से पहले वाले हर्फ़ को अपने में मिलाना। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जज़म जो है ना, अपने से पहले वाले हर्फ़ को जब अपने में मिलाता है तो उसको एक बार पढ़ा जाता है, लेकिन तशदीद जब अपने से पहले वाले हर्फ़ को अपने में मिलाता है तो उसको 2 बार पढ़ा जाता है। तो आप सबसे पहले तख्ती को समझो, तख्ती मैं बताता हूँ उसको समझो, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा नीचे वाला। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 13, तशदीद। तशदीद, तशदीद के माने आते हैं सख्ती के। क्या है? सख्ती। हाँ, यहाँ पर अगर लिखना चाहो ब्रैकेट में सख्ती, तशदीद का माना क्या है? सख्ती, सख्ती, ठीक, सख्ती, छोटी सीन खा ता या, लिखना चाहो लिख लो। वैसे यहाँ पर उसका माना समझाने की ज़रूरत नहीं है। तशदीद में जो है ना एक किस्म की सख्ती होती है तशदीद की आवाज़ में, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तशदीद सब लोग जानते हैं, जज़म और तशदीद को सब लोग पहचानते हो। तशदीद की शक्ल ये होती है और जज़म का तो मैंने लिख ही दिया है। तो तख्ती नंबर 13 तशदीद, यहाँ पर ये जो माना मैंने लिख दिया सख्ती, तो इसका यहाँ पर सिर्फ मैंने माना लिखा है, ठीक है। चूँकि तशदीद वाले हर्फ को पढ़ने में एक किस्म की सख्त आवाज़ निकलती है। अब इब थोड़ा सा सख्त, नॉर्मल आवाज़ से थोड़ा सख्त आवाज़ निकलती है, इसलिए उसको वहाँ पर तशदीद वाला हर्फ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको चूँकि लिखना ज़रूरी नहीं था, बस तुम लोगों को समझना ये है ज़रूरी, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, समझ लो सिर्फ। अब देखो यहाँ कायदा क्या है, जिस हर्फ पर तशदीद हो, ठीक है, तशदीद हमेशा ऊपर में आता है इसलिए मैंने लाइन के ऊपर दिया है, उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे। जैसे अब, ये मैंने बताया कि पीछे वाले हर्फ से जज़म को भी मिलाकर पढ़ते हैं और तशदीद को भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जज़म वाला हर्फ 1 बार पढ़ा जाता है और तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये है, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आगे वाला जो कायदा, दूसरा कायदा का दूसरा हिस्सा, इसी में अगर नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। अब गुन्ना किसे कहते हैं? मैंने इससे पहले वाली तख्ती में बताया कि गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को और थोड़ा सा देर तक रोकने को। तो उसी को मैंने कहा, अगर नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, यानी नून और मीम की आवाज़ को नाक में ले जाकर 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जैसे अन्न, अम्म, ये है गुन्ना की आवाज़। गुन्ना का मतलब भी समझ में आ गया कि गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को ले जाना। किसकी आवाज़ को? सब हर्फ की आवाज़ को नहीं, सिर्फ नून और मीम की आवाज़ को। यही 2 हर्फ की आवाज़ है जो नाक में जाती है। अब उस सूरत में 2 सूरत होती है, नाक में आवाज़ ले जाने के बाद या तो उसको देर तक खींचना है यानी 1 अलिफ के बराबर, या नहीं खींचना है। अगर नहीं खींचना तो फिर वो इजहार है, क्योंकि वहाँ पर नहीं खींचा जाता है, और अगर खींचना है तो फिर ये गुन्ना होगा, ठीक है। अन्न, अम्म। इसी तरीके से अगर ले गए और छुपा दिया, छुपा कर खींच कर पढ़ा तो फिर इख्फा होगा। ये तख्ती समझ में आ गई ना। अब इसको नीचे वाले को पढ़ो, किताब निकालो। चलो किताब में देखो आप सब लोग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 13 तशदीद। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे। जैसे अब। अब देखो कि अब्बा जब हम बोले तो ये हमज़ा है, ये बा है, बा पर तशदीद है, ठीक है।
ये तशदीद पीछे वाले हर्फ यानी हमज़ा से मिल रही है और इसको बा को 2 बार पढ़ा जा रहा है, हमज़ा को नहीं बल्कि किसको पढ़ा जा रहा है 2 बार, बा को, क्योंकि ये तशदीद वाला हर्फ बा है। समझ में आया? अगर नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, यानी नून और मीम की आवाज़ को नाक में ले जाकर एक अलिफ के बराबर खींचकर 2 बार पढ़ेंगे। जैसे अन्ना, अम्मा, हाँ इसी तरह अन्ना। अब देखो कुरान में सिर्फ अन्ना नहीं आया, इन्ना भी आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन्ना नहीं लिखे हैं, इसी के नीचे अगर तुम दे दो ज़ेर तो इन्ना भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुरान में उन्ना नहीं आया है, तो अन्ना आया या इन्ना आया है, ठीक है। और अम्मा, ये दोनों पर तशदीद है, नून पर भी तशदीद, मीम पर भी तशदीद। इसको कहते हैं यहाँ देखो, इसको समझने के लिए ये कर लो, इसको कहते हैं नून मुशद्दद। क्या कहते हैं? हाँ, नून मुशद्दद कहते हैं। और इसको कहते हैं मीम मुशद्दद। हाँ, लिखना चाहो लिख लो, कोई मुश्किल नहीं है। बस ये समझना है कि नून मुशद्दद यानी वो नून जिस पर तशदीद आए, मीम मुशद्दद यानी वो मीम जिस पर तशदीद आए। तो ये हो गया नून मुशद्दद और ये हो गया मीम मुशद्दद। तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होगा, ठीक है। यानी समझ लो कि जिस नून पर तशदीद देख लो हमेशा गुन्ना होगा, जिस मीम पर तशदीद देख लो हमेशा गुन्ना होगा, ठीक है। समझ में आया ना कि कुरान में जहाँ पर भी तुम लोग देखो कि नून पर तशदीद है या मीम पर तशदीद है, आँख बंद करके बोलो गुन्ना होगा और वहाँ पर खींच कर पढ़ो, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पर बताया मैंने, अन्ना, अम्मा। चलो अब नीचे का देखो, इसको पहले रवा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हिज्जा लगाएंगे। और इसमें हिज्जा लगाने का जो एक तरीका है तो इसको ख़ास तौर से समझ लेना, ठीक है। और उसके बाद उसी तरीके से हिज्जा लगाना जैसे हम लगा रहे हैं, ठीक है। हिज्जा लगाते वक्त भी 2 बार पढ़ेंगे इसको, और रवा पढ़ते वक्त तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखो पढ़ो, अब, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब। अच्छा, बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि जब हम हिज्जा लगाएं कि हमज़ा बा ज़बर अब, ठीक है, तो वो समझते हैं कि कलकला हो रहा है। वाक़तन हिज्जा लगाने में यहाँ पर अब बोलने में कलकला हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद जब हम बोलेंगे बा ज़बर ब, फिर उसके बाद जब हम मिलाएंगे अब ब, तो यहाँ पर बिल्कुल कलकला नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जज़म नहीं ना है, तशदीद है। लेकिन जब हम सिर्फ हमज़ा को बा में मिला रहे हैं हिज्जा लगाते वक्त, तो वहाँ पर जज़म अगरचे दिख नहीं रहा, लेकिन जज़म के तरीके से हम मिला रहे हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर कलकला करेंगे हिज्जा लगाते वक्त। कैसे करेंगे? हमज़ा बा ज़बर अब, उसके बाद बा ज़बर ब जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया वो तशदीद की शक्ल हो गई। अब तो अब ब बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अब ब ये पढ़ते हैं, ये जो कि गलत है, ठीक है। अम म ये गलत है, बिल्कुल डायरेक्ट मिला दो एकदम, ठीक है। कलकला के साथ नहीं मिलाना है, रवा पढ़ते वक्त कलकला के साथ नहीं। अगर ये क्या कर रही है, रवा पढ़ते वक्त कलकला की तरह नहीं मिलाना है कि अब ब बोल दिया, बल्कि तशदीद की तरह मिलाना अब ब, ठीक है। अब ब, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब, इब, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर ब, इब, उब, हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर ब, उब, अब, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब, इब, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब, उब, हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब। हाँ, ये तो हुआ, चूँकि बा था इसलिए हम हिज्जा लगाते वक्त कलकला कर रहे थे। लेकिन अगला जो है वो ता है, और ता हरूफ कलकला में से नहीं है, तो अत नहीं बोलेंगे। अब देखो कैसे बोलेंगे, अत, हमज़ा ता ज़बर अत, हाँ अत बोलेंगे, अत नहीं बोलेंगे, ठीक है। अत बोलेंगे, अत ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि ता हरूफ कलकला में से नहीं है। अत, हमज़ा ता ज़बर अत,
ता ज़बर त, अत्त, इत्त, हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर त, इत्त, उत्त, हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर त, उत्त, अत्ति, हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ति, अत्ति, इत्ति, हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ति, इत्ति, उत्ति, हमज़ा ता पेश उत, ता ज़ेर ति, उत्ति। अब देखो उसके बाद वाला जो हर्फ है वो है जीम, जो कि हुरूफ कलकला में से है। तो इसमें भी जब हम हिज्जा लगाएंगे तो कलकला करेंगे। देखो कैसे, इज्ज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, इज नहीं इज, हाँ, हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर ज, इज्ज, इज्जी, हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम ज़ेर जी, इज्जी, इज्जु, हमज़ा जीम ज़ेर इज, जीम पेश जु, इज्जु, उज्ज, हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़बर ज, उज्ज, उज्जी, हमज़ा जीम पेश उज, जीम ज़ेर जी, उज्जी, उज्जु, हमज़ा जीम पेश उज, जीम पेश जु, उज्जु। आगे देखो, दो ज़बर वाली तनवीन की मिसाल अब आ रही है, ठीक है। अब्बन, हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो ज़बर बन, अब्बन, इब्बन, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा दो ज़बर बन, इब्बन, उब्बन, हमज़ा बा पेश उब, बा दो ज़बर बन, उब्बन, अब्बिन, हमज़ा बा ज़बर अब, बा दो ज़ेर बिन, अब्बिन, इब्बिन, हमज़ा बा ज़ेर इब, बा दो ज़ेर बिन, इब्बिन, उब्बिन, हमज़ा बा पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब्बिन। उसके बाद देखो दो पेश की मिसाल, दो पेश की तनवीन जो है, बब्बुन, बा ज़बर बब, बा दो पेश बुन, बब्बुन, बिब्बुन, बा ज़ेर बिब, बा दो पेश बुन, बिब्बुन, बुब्बुन, बा पेश बुब, बा दो पेश बुन, बुब्बुन, तब्बन, ताबा ज़बर तब, बा दो ज़बर बन, तब्बन, तुब्बिन, ताबा पेश तुब, बा दो ज़ेर बिन, तुब्बिन, तुब्बुन, ताबा पेश तुब, बा दो पेश बुन, तुब्बुन। सब में नज़र आ रहा है ना कि रवा पढ़ रहे हैं तब भी दो बार पढ़ रहे हैं, हिज्जा लगा रहे हैं तब भी दो बार पढ़ रहे हैं तशदीद वाले हर्फ को। चलो उसके बाद देखो, जब, जीम बा ज़बर जब, बा ज़बर ब, जब, जिब, जीम बा ज़ेर जिब, बा ज़बर ब, जिब, जुब, जीम बा पेश जुब, बा ज़बर ब, जुब, जब्बी, जीम बा ज़बर जब, बा ज़ेर बी, जब्बी, जिब्बी, जीम बा ज़ेर जिब, बा ज़ेर बी, जिब्बी, जुब्बी, जीम बा पेश जुब, बा ज़ेर बी, जुब्बी। ये उसके बाद वाला जो लाइन है उसमें कहीं पर कलकला करेंगे हिज्जा लगाने में और कहीं पर नहीं करेंगे। देखो, आयन निकालना,
ठीक है, अगले वाले में आयन पर थोड़ा सा मेहनत करना। फा आयन ज़बर फा, आयन ज़बर आ, फा। हाँ, उसके बाद अलिफ के साथ है आयन, फा फा आयन ज़बर फा, आयन अलिफ ज़बर आ, फा। उसके बाद देखो कुव्वी, काफ वाव पेश कुव। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, देखो सुनो, एक बात सुनो, गौर से सुनो। देखो अलिफ से लेकर या तक में, अलिफ से लेकर या तक में दो हरूफ ऐसे हैं कि जिस पर तशदीद आएगा ना, तो उसको जब हिज्जा लगाकर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग अंदाज में पढ़ेंगे। और वो दो लफ्ज़ है, नंबर 1 वाव, नंबर 2 या। ठीक है, ये दो हर्फ ऐसे हैं कि जिस पर जब तशदीद आए ना, अगर तशदीद आ गया, ठीक है, इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिज्जा लगाएंगे तो थोड़ा सा दूसरे तरह से आवाज़ निकालेंगे। ख़ास तौर से एक बात और समझो कि जब ये वाव से पहले अगर मान लो कि ता है, ठीक है, ता है, और उसके बाद ता पर अगर ज़बर है और वाव पर तशदीद है, तो कैसे मिलाएंगे? तव्वा, ठीक है, तव्वा मिलाएंगे ना। लेकिन उसके बाद हिज्जा कैसे करेंगे? ता वाव ज़बर तव बोलेंगे, सिर्फ तव। लेकिन अब सुनो, अगर ता पर यही हो जाए पेश, क्या हो जाए? पेश हो जाए, और वाव पर ज़बर की जगह हो जाए ज़बर ही रहे, वाव पर ज़बर ही रहे, वाव पर ज़बर ही रहे, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो पढ़ेंगे ता वाव पेश तुब। क्या बोलेंगे? तुब। हाँ, तू नहीं बोलेंगे, ता वाव पेश तू नहीं बोलेंगे। समझ में आया? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर हम ता वाव पेश तू बोलने लगे तो ये वाव मद्दा हो जाएगा। समझ में आया? ज़बर की हालत में ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ज़बर की हालत में हम ता को जब मिलाएंगे वाव में तो जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर वाव लीन हो रहा है। बात समझ रही है ना? हम अलग मिसाल देते हैं। सुनो, यहां देखो, ये है ता, ठीक है, और ये है अलिफ। अब यहां देखो, जब हम मिलाएंगे ता को वाव से तो कैसे पढ़ेंगे? ता वाव ज़बर तव, जल्दी पढ़ेंगे ना, जल्दी पढ़ेंगे, इसलिए उसको दूसरे अंदाज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वाव से पहले पेश आ जाए, वाव से पहले क्या आ जाए? पेश आ जाए, तो अब चूंकि यहां पर वाव मद्दा होने का डर है, जैसे ये है ता, देखो अब जैसे ये है ता, इस पर है पेश, ठीक है, और यहां पर है वाव, इसको हम मिलाएंगे इसमें, तो जब हम हिज्जा करेंगे तो पढ़ेंगे ता वाव पेश तुब। क्या बोलेंगे? तुब। हाँ, तू नहीं बोलेंगे। अगर हमने ता वाव पेश तू खींच कर बोल दिया तो ये हो जाएगा वाव मद्दा। क्या हो जाएगा? वाव मद्दा, ठीक है, क्योंकि हमको तशदीद वाले हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ना है ना, तशदीद वाले हर्फ को खींच कर नहीं पढ़ना है, हिज्जा करते वक्त भी खींच कर नहीं पढ़ना है। समझ में आया? तो इसी वजह से इसको पढ़ते वक्त थोड़ा सा आवाज़ डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक इसी तरीके से या है, मान लो, ठीक है, क्या लिखा है? इया। क्या लिखा है? इया। अब यहां देखो कि अगर यहां पर ये जेर ना हो बल्कि क्या हो? ज़बर हो। क्या हो? तो क्या हो जाएगा? अय्या। तो अय्या जब होगा तो जब इसको हिज्जा लगा के पढ़ेंगे ना तो सिंपल कहेंगे हमजा या ज़बर आई। क्या बोलेंगे? आई, क्योंकि उसको हम खींच नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम हमजा को या में मिला रहे हैं तो ये यालीन हो जा रही है, यालीन की आवाज़ हो जा रही है हिज्जा पढ़ते वक्त। समझ में आया? हिज्जा पढ़ते वक्त क्या हो जा रही है? यालीन की आवाज़ हो जा रही है, जल्दी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब इसी ज़बर को हटा दिया और यहाँ पर दे दिया हमने ज़ेर, ठीक है, अब हम इसको अगर हम पढ़ेंगे हमजा या ज़ेर ई तो हो जाएगा या मद्दा। क्या हो जाएगा? या मद्दा, जो कि नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए इसको भी पढ़ते वक्त थोड़ी सी इसकी आवाज़ को मुख्तलिफ कर देंगे, अलग कर देंगे। कैसे पढ़ेंगे? हमजा या ज़ेर ई। क्या पढ़ेंगे? ऐसा लगे कि या पर तशदीद है और हम उसको बोल के बता रहे हैं कि यहाँ पर या मद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? तशदीद है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो कैसे पढ़ेंगे? हमजा या ज़ेर ई। क्या पढ़ेंगे? ई। हाँ, ताकि ये ना लगे कि यहाँ पर जब हम मिला रहे हैं यानी कि हिज्जा कर रहे हैं तो हम तशदीद वाले सबक के बजाय हम चले गए कहाँ? या मद्दा वाले में। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आई बात समझ में?
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अगर वाव से पहले अगर पेश है तो तावाव पेश तू बोल देते हैं, ठीक है, फिर उसको वाव अलिफ ज़बर वा तू वा कर देते हैं, ऐसा नहीं, तुव, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर से ता को हटा दो मान लो, ठीक है, काफ को ले आओ जो कि अभी मिसाल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़बर को हटा दो और उसके बाद ज़ेर ले आओ यहाँ पर, तो कुव्वी है जो अभी मिसाल हम पढ़ाएंगे, क्या है, कुव्वी। तो उसी मिसाल को हम समझाने के लिए असल में ये हम ये किए, बोर्ड पर समझाए, उसी को बताने के लिए। चलो समझ में आ गया कि इसको कैसे हिज्जा लगाना है। इसलिए जब हिज्जा लगाओ तो वाव और या, ख़ास तौर से ध्यान देना, वाव से पहले अगर पेश हो और या से पहले अगर ज़ेर हो तो उसको हिज्जा लगाते वक्त, कब, तशदीद वाले सबक में हिज्जा लगाते वक्त उसकी आवाज़ को थोड़ा सा अलग कर देंगे, हम करके यहाँ पर बताते हैं, तुम लोग उसको अपना फिट कर लेना। देखो कुव्वी, हाँ, काफ वाव पेश कुव, वाव ज़ेर वी, कुव्वी। हाँ, अगर हम काफ वाव पेश कू बोलेंगे तो वाव मद्दा हो जाएगा, जो कि गलत है, तो कुव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुव। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम झटका मार रहे हैं उसमें, ठीक है, हो गया ये। उसके बाद देखो तव्वा, तावाव ज़बर तव, हाँ, इसको तव नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम खुद जल्दी पढ़ रहे हैं, खींच के नहीं पढ़ रहे हैं। तावाव ज़बर तव, वाव अलिफ ज़बर वा, तव्वा। उसके बाद देखो सुज्जी, सीन जीम पेश सुज, जीम ज़ेर जी, सुज्जी। उसके आगे देखो अद्द, आइन दाल ज़बर अद, दाल ज़बर द, अद्द। उसके बाद देखो हुद्दु, हाँ, हा दाद पेश हुद, दाद पेश दु, हुद्दु। उसके बाद देखो हय्या, हाया ज़बर हय, या यहाँ पर भी ज़बर है तो हमको हय बोलना है, हय नहीं बोलना है। अगर ज़ेर होता तब वो वाली आवाज़ निकलती। हाया ज़बर हय, या ज़बर या, हय्या। उसके बाद अलैया, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, अलै, या ज़बर या, अलैया। उसके बाद देखो अब वो वाला आया इय्याका, हमज़ा या ज़ेर ई, हाँ ई, हाँ ई खींच के नहीं पढ़ना वरना या मद्दा हो जाएगा, ई, या अलिफ ज़बर या, इय्या, काफ ज़बर का, इय्याका। उसके बाद वाले में गुन्ना होगा, नून वाली मिसाल, नून मुशद्दद की मिसाल है, यगुन्नु, हाँ खींच के पढ़ना, यगुन्नु, या ज़बर या, वा नून पेश गुन, यगुन, नून पेश नु, यगुन्नु, सुम्मा, मीम मुशद्दद की मिसाल है ये, ठीक है। सा मीम पेश सुम, मीम ज़बर मा, सुम्मा। उसके बाद देखो सुय्यरत, रत नहीं रत, हाँ सुय्यरत। यहाँ पर भी अब देखो सीन या पेश सुई, या ज़ेर ये, सुय्यी, राता ज़बर रत, सुय्यरत। हाँ उसके बाद देखो सुइरत, सीन आइन पेश सु, आइन ज़ेर ई, सुई, राता ज़बर रत, सुइरत। लास्ट उत्तिलत, तिलत नहीं तिलत, ता है, उत्तिलत, आइन ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती, लाम ता ज़बर लत, उत्तिलत। चलो ये तख्ती भी हो गई मुकम्मल। अब कल इंशाअल्लाह तख्ती, कल तुम लोग पूरा तख्ती नंबर 13 तक याद कर लेना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।